गुड मॉर्निंग क्लास। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी बाई HKM सर में। आज का जो ये वीडियो है वो क्लास 9th 10th 11th एंड 12th सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है और बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास एवं काल विभाजन। किस टाइम पर कौन से लेखक रहे आप इस गद्य साहित्य में जान पाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो सबसे पहले हम काल विभाजन जान लें, कितने समय तक कौन लेखक रहे। तो सबसे पहले पूर्व भारतेंदु युग। देखिए, इसको याद करने का हमने बहुत अच्छा शॉर्टकट बनाया है। पी से पूर्व, बी से भारतेंदु युग। कब से कब तक चला? 13वीं शताब्दी के मध्य से 1868 ईस्वी तक पूर्व भारतेंदु युग चला। पूर्व भारतेंदु युग का मतलब है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पहले का युग। आइए दूसरा देखिए, भारतेंदु युग मैंने जिसको शॉर्टकट में पी लिख दिया है। 1868 से 1900 ईस्वी तक चला। और कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारतेंदु युग के युग विधायक कौन है या प्रणेता कौन है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। भारतेंदु युग भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर ही रखा गया। थर्ड देखिए, द्विवेदी युग। द्विवेदी युग को मैंने शॉर्ट फॉर्म में डी लिख दिया है। ये 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक चला। और इसके युग विधायक या प्रणेता कौन है? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। देखिए, द्विवेदी से द्विवेदी युग चला, नाम से आप रिलेट कर सकते हैं। बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है 1 अंक का। उसके बाद छायावादी अर्थात शुक्ल युग। शुक्ल युग को छायावादी युग के नाम से भी जानते हैं और छायावादी को शुक्ल युग के नाम से भी जानते हैं, जिसमें ये युग आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के नाम पर रखा गया है। ये 1919 से 1938 ईस्वी तक रहा। उसके बाद छायावादोत्तर, इसके नाम से ही आपको पता चलता है छायावाद के बाद का युग, अर्थात आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बाद का युग, जिसको आप शुक्लोत्तर युग के भी कहते हैं। ये कब से कब तक चला? ये 1938 से 1947 ईस्वी तक चला। उसके बाद स्वातंत्र्योत्तर युग, जिसको आप आधुनिक युग के नाम से भी जाने जाते हैं, और 1947 से अब तक की चला। आइए जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये देख लेते हैं। प्रथम रचना तथा उनके रचनाकार का नाम। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना कौन है तथा उसके रचनाकार कौन है? ये रचना है और ये रचनाकारों के नाम हैं। तो गोरा बादल की कथा, ये खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना है और इनके रचनाकार जटमल जी हैं। ये रचनाकार हैं। हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है? नहुस है। देखिए, इसको याद कैसे करेंगे, हम आपको तरीका भी बता देते हैं। नाटक का ना और नहुस का ना। ये इसके रचनाकार कौन है? गोपाल चंद्र गिरधर दास जी हैं। हिंदी थर्ड देखिए, प्रथम उपन्यासकार या हिंदी का प्रथम उपन्यास, बहुत बार मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पेपर में पूछा ही जाता है। तो वो है परीक्षा गुरु। और किसने लिखा? श्री लाला निवास दास जी की ये रचना है। फोर्थ, हिंदी की प्रथम कहानी तो है इंदुमती। मेरे साथ रिपीट करते रहिए या आप कहीं पर लिखते रहिए या किनारे हो जाएंगे साइड में और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल होने वाली है वीडियो। इंदुमती एक किशोरी लाल गोस्वामी जी की रचना है। प्रथम यात्रावर्त या यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत में लेखक कहीं पर घूमने जाता है, वहां पर जो कुछ देखता है वो अपने कलम के माध्यम से लिख देता है। तो प्रथम यात्रावर्त, हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत वो है सरयू पार की
यात्रा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बार पूछा जाता है। सरयू पार की यात्रा कौन सी विधा है, तो वो यात्रावर्त है। रचनाकार कौन है, तो रचनाकार है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। नेक्स्ट देखिए, हिंदी की प्रथम आधुनिक एकांकी। एकांकी का मतलब होता है एक ही अंक में सब संक्षेप में सार लिख देना। तो जो आधुनिक एकांकी है, प्रथम आधुनिक एकांकी जो है वो पृथ्वी, देखिए मैंने डैश का निशान बना दिया है, पृथ्वीराज की आंखें, ये आधुनिक एकांकी है जो कि प्रथम है। और ये लिखा किसने है, रचनाकार कौन है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। आप ऐसे रिलेट करिए, देखिए आंखें जब खराब हो जाती हैं तो कहाँ जाते हैं, डॉक्टर के पास में जाते हैं। डॉक्टर का नाम क्या है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। आप ऐसे रिलेट कर सकते हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और आप लोगों का सहयोग रहा तो आपको हम ऐसे ही तैयारी करवाते रहेंगे। नेक्स्ट देखिए 7, हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज कौन सा है, तो वो है लक्ष्मीपुरा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रचनाकार कौन है, डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान। प्रथम डायरी, हिंदी की प्रथम डायरी वो नरदेव शास्त्री की जेल डायरी है, जिनका उपनाम है वेद तीर्थ। और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जा चुका है। मॉडल पेपर में आप देखिएगा, नरदेव शास्त्री की जेल डायरी कौन सी विधा है, तो ये डायरी है। और रचनाकार कौन है, स्वयं नरदेव शास्त्री जी हैं, इनका उपनाम है वेद तीर्थ। नेक्स्ट, भेंटवार्ता, प्रथम भेंटवार्ता का, हिंदी की प्रथम भेंटवार्ता का मतलब होता है कि कोई दो लोग आपस में मिले और उन्होंने कुछ बातें की, इसको कहते हैं भेंटवार्ता। तो जो बातें की वो अपनी पुस्तक में, रचना में लिख देते हैं। तो रचना का नाम है रत्नाकर तथा प्रेमचंद्र। देखिए बहुत से लोग क्या करते हैं, प्रेमचंद्र लिखते हैं, प्रेमचंद्र, जो कि गलत है। मैंने टीजीटी की परीक्षा में देखा था, प्रेमचंद्र नहीं होता है, प्रेमचंद होता है। सही नाम जो है वो प्रेमचंद है, इसीलिए देखिए प्रेमचंद यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आपने प्रेमचंद्र कर दिया है तो आपका कट कर दिया जाएगा। किसने लिखा है, बनारसी दास चतुर्वेदी जी इसके रचनाकार हैं। नेक्स्ट देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हिंदी का प्रथम पत्र संग्रह कौन है, स्वामी दयानंद से संबंध पत्र संकलन। पत्र संकलन से बहुत बार क्वेश्चन आता है। और ये लिखा किसने है, ये लिखा है महात्मा मुंशीराम जी ने। फिर लास्ट है आपका 11 है आपका प्रथम गद्य काव्य, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर देखिए मैं बनाई देता हूं। प्रथम गद्य काव्य कौन सा है, वो साधना है। कौन सी रचना है, साधना। किसने लिखा, राय कृष्ण दास ने लिखा। इसको कैसे याद करेंगे, कृष्ण अर्थात ईश्वर, ईश्वर के जो दास होते हैं वो तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, ऐसे आप याद कर लीजिएगा। प्रथम आत्मकथा, हिंदी की प्रथम आत्मकथा की रचना का नाम है अर्धकथा। लिखा किसने है, बनारसी दास, जो कि जैन कवि हैं। तो ये आज का आपका टॉपिक रहा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हिंदी बाय HKM सर, हिंदी बाय HKM सर को चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि सभी बच्चों के पास पहुंच जाए। ये 2024 का सेशन है। 2024 के जितने भी विद्यार्थी 9th हाई स्कूल, फर्स्ट ईयर, इंटर के हैं, उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ओके, थैंक यू क्लास।